को ज्यादा करना है। जो एनॉमलीज होता है डेटा में, कौन चोरी कर रहा है, कौन बच रहा है, कौन गलत इनपुट ले रहा है, डेटा सारा आ जाता है। अभी देखा नहीं था आपने, कानपुर के कितने वेंडर, 100 वेंडर्स पे 1 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर का वो गया था, है ना? हाँ। राइट राइट। हाँ हाँ, शो करना पड़ेगा ना, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। प्योरली हमारा है प्योरली, लेकिन बस घी वाले मिल सकते हैं, नहीं है। ठीक है, वो सीए का काम ही है कि कैसा पैसे मैनेज कराना है, राइट? तो वो जुगाड़ कर ही लेता है। ठीक है, चलिए बैक टू टॉपिक, स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या हाल है भाई? प्रियांशु, मिंकू, शिवम, दिपुन एंड नेहा है, प्रिया, क्या नाम है? प्रिया, नाम भूल जाता हूँ भाई, इसलिए मैं बार बार रिपीट करते रहता हूँ। प्रिया ना? हाँ ठीक है, प्रिया जी, राइट। सर अंकित सर। हाँ नेहा है ना, हाँ वीकेंड वाले बैच में, हाँ हाँ ठीक है। नहीं, उसको मैंने प्रिया बोल दिया था, सर इसलिए मैं पूछा था। हाँ प्रियांशु बताओ भाई, कोई डाउट है तो बताइए, सर अदरवाइज टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। एंड आज का टॉपिक हमारा पिवट टेबल है, राइट? कस्टम सर सॉर्टिंग वो कर लिया था ना एक्चुअली हमने। ठीक है, पिवट टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। साहिल भाई हमें हेल्प करेंगे इसमें, जिस जिस टाइप के मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? सर एक अरे डाउट नहीं, है। वो तो मैं कराऊंगा ही, लेकिन पिवट टेबल बहुत ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में। जी बताइए, 7-10 सर तक अगर कोई कस्टम डाउट डिस्कस करना है तो बताइए, अदरवाइज फिर टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। यस कैंडिडेट सर ऑनलाइन। कस्टम कटिंग में इशू आ रहा है सर, नहीं हो पा रहा वो कस्टम फिल्टर में इश्यू आ रहा है, कस्टम सॉर्टिंग में? कस्टम सॉर्टिंग में सर वो जो कस्टम फाइल में सॉर्टिंग में, आकर के हाँ लिस्ट ऐड नहीं हो पा फाइल रही है। जी नहीं ऐड नहीं हो पा रही है। ठीक है, प्रियांशु आपका कोई डाउट? सर वो डाउट नहीं था एक्चुअली, वो मैंने आपको कांटेक्ट किया था ना वो एक्सेल के लिए। हाँ अच्छा, अभी मैं पूछता हूँ, 1 मिनट। ये आप पे एक्सेल आया क्या 2013? बोलो यार उनको, ये सर यहाँ भी भेजना है मुझे। हाँ सर मेरे को मिल गया है सर, हाँ। काउंसलर से मैंने ले लिया है, पर वो सेटअप नहीं हो पा रहा है सर मेरे पे। सर क्या है, हेल्प कर देंगे क्लास के बाद में? अच्छा अच्छा, आपका सेटअप नहीं हो पा रहा है, ड्राइव पर है, कैसे है? ड्राइव पे है सर। ठीक है, ड्राइव का एक बार मुझे भेजो फोल्डर। ठीक है, ओके मैं सर, यहाँ पर ओके सर, और भी ओके बंदों सर। को भेज देता हूँ, पब्लिक कर देना उसे, ठीक है? चलिए कोई नहीं, सेटअप है, तो मिल जाएगा। अभी मैं कर देता हूँ। मिंकू भाई आपका कोई डाउट? दिपुन? चलिए ठीक है कैंडिडेट्स, यस सर। ठीक है। अभी करते हैं, ये क्या कहते हैं, प्रियांशु भाई करते हैं अभी सेटअप वाला काम, आराम से हो जाएगा, कोई उसमें बड़ा टास्क नहीं है, ठीक है? ओके ओके गाइस, सर, ओके। आप लोग को मैंने ये सुपरस्टोर वाला डेटा भेजा हुआ है, सभी के पास है? ठीक है। टॉपिक का क्या नाम है हमारा? पिवट टेबल। गो टू स्पेशल बताया था लास्ट मैंने, जहां तक याद है मुझे। गो टू स्पेशल बताया था, याद करिए, ब्लैंक वैल्यूज फिल करने वाला। यस ठीक है। यस साहिल भाई लास्ट वीडियो देखा है आपने? अच्छा, आपका तो अभी ज्वाइन हुआ है। गो टू स्पेशल यूज करते हैं ब्लैंक वैल्यूज फिल करने के लिए, है ना? ठीक है, वही हमने लास्ट टाइम हमने किया था, राइट? हाँ, ऊपर से फिल कर सकते हैं, एनए से फिल कर सकते हैं, अदर से फिल कर सकते हैं, ये सब हमने देखा था लास्ट टाइम, ठीक है? यही वाला क्लास था ना? अब मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था कि इसको और इसको 12% से फिल करना, ये मैंने करके भी बता दिया था फिर, ठीक है? राइट। जी सर। चलिए ठीक है, फॉर्मेटिंग वाला क्लियर है, ये ट्राई किया था। सो साहिल भाई, इसमें ना ये फॉर्मेटिंग का वीडियो देख लेना, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। जैसे यहाँ पर मैं कोई भी नंबर लिखूंगा, ये ओला INV अपने आप उठा लेगा, ये मेरा कस्टम फॉर्मेटिंग का पार्ट है। जैसे किसी का इनवॉइस नंबर 456 है, तो मैं 456 लिखूंगा, ओला INV 5550456 अपने आप उठा लेगा। कस्टम फॉर्मेटिंग किया आपने? ऑल्दो डेटा एनालिस्ट में रिक्वायरमेंट नहीं है, डेटा एंट्री और MIS एग्जीक्यूटिव के लेवल पर ये यूज हो जाता है हमारा, ठीक है? चलिए गाइस, आप लोग सभी ऑर्डर शीट पर आ जाएंगे। ऑर्डर शीट पर आ गए सभी लोग? ठीक है, टॉपिक का क्या नाम है हमारा? पिवट टेबल। कोई बताना चाहेगा डेफिनेशन ऑफ पिवट टेबल? शुभम भाई आज आए ही नहीं है, ठीक है। हम्म, बताओ भाई, कोई बताना चाहेगा पिवट टेबल? क्यों छोटे को नहीं कर सकते? डेटा को समराइजेशन के लिए हम यूज करते हैं, समराइजेशन यानी पॉइंट के अबाउट, ठीक है? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल
ये मेरे पास डेटा है। और आप लोग को याद होगा मैंने डेमोन्स्ट्रेशन टाइम में क्वेश्चन पिक किया था। वो क्वेश्चन क्या था, ये एक मेरा ई कॉमर्स का डेटा है जिसमें ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, शिप डेट है, राइट, सेगमेंट है, कंट्री है, सिटी है। एक मिनट, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है? हाँ ठीक है। यहां पर मेरे पास नेम, सेल्स, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड क्वांटिटी, ये क्लियर है? साहिल भाई मुझे क्या जानना है, मुझे रीजन में ये जानना है कि मेरे पास 4 रीजन है एंड चारों रीजन में हर रीजन ने कितना सम किया है, किसका, सेल्स का। अगर इस टाइप का मुझे आंसर चाहिए, प्रिया जी यहाँ पर क्लियर है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन? हाँ, अगर मुझे 4 रीजन है मेरे पास, चारों रीजन में अगर मुझे हर एक रीजन के अकॉर्डिंग कंसोलिडेटेड डेटा चाहिए, कंसोलिडेटेड का मतलब सारा एग्रीगेट हो रखा हो, एग्रीगेट का मतलब सब ग्रुप होकर के एक सिंगल वैल्यू आ रहा हो, तो हम क्या यूज करेंगे, पिवट टेबल या पाइवट टेबल को यूज करेंगे। यहां पर मैं सेल्स के अकॉर्डिंग रीजन का यहां पर चेक कर सकता हूं कि किस रीजन ने टोटल सेल्स कितना किया है। जैसे ईस्ट यहां बार बार रिपीट हो रहा है और सारे ईस्ट का सेल्स मुझे ऐड करना पड़ेगा, ये मैनुअली करने बैठेंगे तो बहुत मेहनत होगा। मैं चाहूं तो फंक्शन के थ्रू समिफ चला सकता हूं, बट मुझे समिफ नहीं चलाना। तो इसके लिए हम यहां पर क्या करेंगे गाइस, अगर मेरा डेटा ऑलरेडी टेबल फॉर्म में कन्वर्टेड है तो कुछ नहीं करना, अदरवाइज कंट्रोल ए चलाओ, इंसर्ट टैब पर जाएंगे और यहां पर देखिए ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, क्या, पिवट टेबल। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जरा डेफिनेशन पढ़ो राहुल, क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर, यही डेफिनेशन याद रहना चाहिए आपको। ये देखिए इधर पिवट टेबल पे होवर किया मैंने, क्या बता रहा है, बस, हाँ, बस यही डेफिनेशन है पिवट टेबल का। क्या है आयुष भाई? बस नहीं, वो तो पिवट टेबल का पर्पस है ना, द पर्पस ऑफ अ पिवट टेबल दैट कैन समराइज द कॉम्प्लेक्स डेटा, बस इतना ही डेफिनेशन आपको बताना है। परफेक्ट। उसके बाद आपका फॉर योर एग्जांपल बता रहा है, उसको आप इग्नोर करेंगे। परफेक्ट, ठीक है। सो यहां पर हम क्या करेंगे गाइस, पिवट टेबल में देखिए मेरे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं शाहिल भाई। पहला क्या ऑप्शन है, जो डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स। क्या अभी मैं इस एक्सेल वर्कबुक में कहीं इसमें मेरे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, क्या जो पिवट टेबल का आंसर चाहिए क्या मुझे इसी वर्कशीट में चाहिए या एक नए से चाहिए? अभी फिलहाल मैं कह रहा हूं मुझे नया चाहिए, ठीक है, आगे बताऊंगा इसका क्या यूज है। यहां पर आप क्या कर दो, कुछ नहीं करना, सीधा ओके करना है। जैसे ही ओके करेंगे एक नया शीट ओपन होगा आपके पास। ओपन हो गया भैया जी, ये वाला क्लोज कर लो ना, आपका एक्स्ट्रा आ रहा है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो यहाँ पर ये नीचे क्लोज का ऑप्शन आ रहा होगा, हाँ ये रहा। एक्चुअली ना आप डायरेक्टली सिस्टम ऑफ कर देते हो मेरे ख्याल से, सम टाइम करते हो ना ऐसे, ऐसे देखो, ऐसे एक्सेल पे काम किया और ऐसे मन नहीं हुआ तो ये आ गया, ठीक है। सो यहाँ पर मैं ओके सर। एंड साहिल भाई यहाँ पर ऑब्जर्व करिए कि मेरे पास कुछ टैब्स आ रहे हैं, ठीक है, आप सभी के पास टैब्स आ रहे हैं और ये मेरा एक आपका पिवट स्क्रीन शेयर अलग नहीं सा हो एरिया। रहा। जब मैं इस आवाज भी ब्रेक हो रही है। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ पूछ रहे हैं क्या? सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा आपका, सर नेटवर्क इशू आ रहा है, एक आपकी मिनट सर रुको वॉइस भी गाइस, ब्रेक मैं हो रही है मैं बार स्क्रीन शेयर बार। दोबारा करता हूँ, क्लास एक स्क्रीन मिनट। शेयर नहीं हो रहा। हाँ हाँ, एक मिनट, जस्ट जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आपकी वॉइस भी ब्रेक हो रही है सर। आ रहा है,
अरे कैनेट एक बार कंफर्म कर दो प्रियांशु भाई, आ रहा है? सर अभी तो आ रही जो भी पढ़ा है, बट वो जी ये ठीक है स्क्रीन ना, ही से एक्सेल हुई ओपन किया सर। मैंने, भी क्लियर है? जी। क्लियर है? ऑनलाइन में यही दिक्कत हो जाता है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है। हाँ सर, आ रहा है। देखिए यहाँ पर साहिल भाई, ये जो मेरा सेल रेफरेंस वाला एरिया है, जब यहाँ पर कहीं पर मेरा कर्सर है तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जब मैं इस एरिया पे क्लिक करता हूँ आयुष भाई, तो अलग से देखो 2 टैब आ जाते हैं, ऊपर आ रहे हैं ना 2 टैब, और प्लस से ये एक एरिया आता है, इसे कहते हैं पिवट टिल्ट एरिया। प्रिया जी, जितने भी मेरे कॉलम्स थे उधर, कितने कॉलम्स थे? 10 सारे भी होंगे, तो सारे नाम यहाँ पर आ जाएंगे मेरे, सारे आ रहे कि नहीं आ रहे? ठीक है। और ये मेरे पास 4 एरिया हमेशा मिलेगा, और इस 4 एरिया को ड्रैग एंड ड्रॉप एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अगर आप ये समझ गए तो आप पावर बीआई में डैशबोर्ड बनाना समझ जाओगे, और टैबलू में डैशबोर्ड बनाना समझ जाओगे, क्योंकि इसी का रेफरेंस यूज होता है। और ये एक मेरा एरिया है पिवट टेबल एरिया, देख रहे हैं ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है। मेरा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था हर रीजन का कितना सेफ है मेरा। सो गाइस, ये ना 3 ऑप्शन है, इस 3 में आयुष भाई मेरे को रोज कॉलम नहीं है। अभी जो मेरा क्वेश्चन है उसमें इस रोज और बस इस वैल्यूज का यूज करना है। सो मेरा क्वेश्चन क्या था कि किस रीजन ने, अब या तो यहां मैं रीजन ऐसे स्क्रॉल करके ढूंढूं, या यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, सर्च कर सकता हूं। मैंने आर ई लिखा, रीजन आ गया। इसके चेकबॉक्स पे यहां पर क्लिक भी कर सकते हैं, या इसे उठा करके ऐसे यहां रोज में ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप करो सभी लोग, इस पे पहले क्लिक करो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर क्लिक करो ना इस एरिया पे। नहीं नहीं आएगा ना, वही तो बता रहा हूँ, इस पिवट टेबल पे क्लिक करो ना, इधर सेल पे, इस पे आप क्लिक करो। देखिए कभी कभार क्या होता है ना कि हम भावनाओं में बह जाते हैं और कुछ ऐसा हो जाता है। देखिए यहाँ पर ऐसा आता है ऑप्शन, और यहाँ पर हम ये कट कर देते हैं फ्लो फ्लो में, ठीक है, तो वो मिलता नहीं रहता है। तो यहाँ पर राइट क्लिक करके ये शो फील्ड लिस्ट आता है, यहाँ से वापस मंगा लेंगे, ठीक है। यही हुआ था, हाँ। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर रीजन को सर्च करना है, और यहाँ रोज में ड्रॉप करना है। सर्च नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, ढूंढ लो, ठीक है। वर्जन का फर्क होगा, ऐसा होना तो नहीं चाहिए 2007। कोई इशू होगा सर्च बार का, ठीक है, कोई नहीं। यहाँ पर रीजन ढूंढ लो, और वॉइस ब्रेक हो गई आपकी। फिर से वॉइस ब्रेक हो गया सर। अब तक कुछ समझ में नहीं आया सर, वॉइस ब्रेक हो चुकी है सर आपकी, और स्क्रीन भी फ्रीज हो रही है। सर वॉइस नहीं आ रही है। इतना और साउथ का इतना। अगर ये मुझे नहीं पता होती बात, तो इस डेटा को लेके मैं बैठा रहता और मुझे कभी नहीं पता लगता कि ईस्ट में टोटल सेल्स कितना हुआ है, वेस्ट में कितना हुआ है, साउथ में कितना हुआ है, सेंट्रल में कितना हुआ है। पूरे एक्सेल में सबसे ज्यादा अगर चीज यूज होती है तो वो पाइवट टेबल या पिवट टेबल यूज होती है। इसके बाद आप फंक्शन चलाओ, फॉर्मूला चलाओ, वो अलग है। फिर जब भी डेटा समराइज ना, तो इसी के थ्रू होगा, ठीक है। साइल आ गया, अच्छा। आपने ड्रॉप नहीं किया क्या? सेल्स नहीं दिखा रहा है आपका? ड्रॉप करो, सेल्स को ढूंढो और यहाँ वैल्यूज में ड्रॉप करो। भाई ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी साथ साथ परफॉर्म करिए, डेटा सभी के पास है, मिंकू, दिपुन, प्रियांशु, शिवम, सभी लोग करेंगे आपका साथ। सर, हाँ आपकी सर बार बार वॉइस ब्रेक हो रही है। क्या कह रहे हैं? स्क्रीन भी फ्रीज हो जा रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है बार बार आपकी यार सर। ये इंटरनेट का बहुत इशू है यार, ऐसे कैसे चलेगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सर, सर कुछ नहीं समझ में आपका आया। इशू आपका है। स्क्रीन स्क्रीन मेरा स्क्रीन इशू है? ऑफ हो रहा है। हाँ सर, आपका इशू। स्क्रीन ऑफ हो गया है सर। चेक कर लेते हैं भाई, मेरा वाईफाई चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है।
काम चलाओ, स्पीड आ रही है, ज्यादा तो नहीं आ रही। खैर चलिए मैं रीशेयर करता हूँ स्क्रीन। सर अभी तक कुछ समझ में नहीं आया, फिर दोबारा से बताइए एक बार। प्रिया जी आप ड्रैग करो ना वैल्यूज में, पीछे लेके आना, तो सही बता रहे हो। डबल क्लिक करो, आधे घुमा के रखते हैं, इसलिए काम कर रहा है। यहाँ से कीला उठा के यहाँ अभी काम कर रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे जा करके फिर पता नहीं लगेगा यहाँ पे फिर काम। ठीक है, बताऊंगा अभी, वैसे ही बताना है मुझे। चलिए साहिल भाई कितना यूज करते हैं पिवट टेबल? ठीक है, चलिए गुड भाई, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, इसी जानना है कि यार प्रॉफिट कितना, कोई टेंशन नहीं लेना, प्रॉफिट को उठाओ और इसके नीचे ड्रॉप कर दो। तो इसी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है प्रिया, यहां पर क्लिक करेंगे वो अपने आप आ जाएगा। यहाँ क्लिक करिए, हाँ आ गया ना। ठीक है, ये प्रॉफिट आ गया मेरे पास, सम ऑफ प्रॉफिट। अब इसको देख के मुझे पता लगे कि भाई कौन से रीजन में क्या सेल्स है और क्या प्रॉफिट है। ड्रॉप करो प्रॉफिट को वैल्यूज में, प्रॉफिट सही चल रहा है। ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जब हम ड्रॉप करते हैं ना तो काउंट उठा लेता है। क्या उठा लेता है? एग्रीगेशन। आयुष भाई इसे ना एग्रीगेशन फंक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? या समराइजेशन का टाइप। क्या है समराइजेशन का टाइप? सम। ठीक है, देता है, या मुझे काउंट ही चाहिए, या मुझे एवरेज चाहिए, या मुझे मिनिमम चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ क्वांटिटी पे आया और क्वांटिटी पे मैंने यहाँ पर ड्रॉप किया, या क्वांटिटी छोड़ो, मैं यहाँ पर, चलो क्वांटिटी उठाते हैं। क्वांटिटी पे मैं आया और यहाँ मैंने ड्रॉप किया, तो क्या उठा रहा है यहाँ पर? क्वांटिटी, सम। इसमें देखिए मेरे पास यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ रहा है ना। इस ड्रॉप डाउन में एक मेरे पास ऑप्शन आएगा, इसका क्या नाम है? वैल्यू फील्ड सेटिंग। इस पे मैं गया, ये देखो टाइप ऑफ समराइजेशन आ रहा है ना ये। और बाय डिफॉल्ट क्या है? मैं कहता हूं मुझे सम नहीं जानना, मुझे एवरेज जानना है कि हर एक रीजन में एवरेज कितना क्वांटिटी गया। ओके किया मैंने, तो मुझे बता दिया हर एक रीजन में एवरेज 3 के आसपास। कैसे आए? यहां पर राइट क्लिक किया, यहां पर ये ड्रॉप डाउन में, और यहां चेंज कर दिया मैंने। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? बताइए, यहां तक क्लियर है? प्रियांशु भाई, दीपुन, मिंकू, शिवम जी बताइए। सर क्लियर यहाँ है। तक तो क्लियर है ठीक है गाइस, वेरी गुड, राइट। सर। हाँ जी, एक बार ये एवरेज वाला दोबारा बता देना। एवरेज वाला अभी बता देता हूँ। देखिए क्लास में आगे बढ़ू क्या? प्रिया जी क्या ड्रॉप कर दिया आपने? क्या आ रहा है इतना बढ़िया है? करके दिखाओ, कैसा है तो दिखाओ। हटाओ नहीं, वो ठीक है। अच्छा चलो ये लो, हटा दिया, दिखाओ कैसा है। क्यों किया ये? तो मैंने सिखाया ही नहीं है। नहीं क्या हो रहा है? सिलेक्ट थोड़ा ना करना है। हाँ ये ड्रैग करना है, क्योंकि सिलेक्ट हमेशा रो में लाता है, रो नहीं चाहिए ना मुझे। ठीक है, खुद नहीं होगा करना पड़े। क्या चीज? आपके डेटा में कुछ इश्यूज होगा, ब्लैंक कहीं से ऐड हो गया होगा। आप जब प्रैक्टिस कर रहे होगे ना, कुछ ब्लैंक सेल आ गया होगा। ठीक है, तो इसके कारण वो इश्यू आ रहा होगा। चलिए गाइस इधर देखिए, एक क्वेश्चन पूछा ऑनलाइन स्टूडेंट ने कि सर ये एवरेज क्या था? क्वांटिटी को ड्रॉप किया, यहाँ पर ना ये ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है इधर? आयुष भाई इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ वैल्यू फील्ड सेटिंग आ रहा है, और यहाँ पर क्या सिलेक्ट कर लेंगे? काउंट या एवरेज। लेकिन आपको नहीं लग रहा है ये लेंथी मेथड है? कोई बात नहीं, इसको लेंथी को यहाँ पर मैंने कंट्रोल सेट किया, इसको सम ऑफ क्वांटिटी है ना, इसको मुझे क्या बनाना है? एवरेज। डबल क्लिक करो, वही ऑप्शन आ जाएगा। ये वाला ज्यादा बेटर था, है ना? डबल क्लिक करो, अपने आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, एवरेज सिलेक्ट करो, खत्म कहानी। इसको मुझे क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट या काउंट ऑफ प्रॉफिट। डबल क्लिक किया, पॉपअप आ गया, यहाँ पर ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। वहां जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहां से हम कर सकते हैं। बताइए क्या पूछना है? बताओ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है? अरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, प्रियांशु, क्लियर सर, क्लियर क्लियर क्लियर। परफेक्ट। क्या अब हाँ सर, आप लोग clear। बता सकते हैं कि पूरे वेस्ट में एवरेज प्रॉफिट कितना है? बताओ कितना है? अरे करोड़ में, ये करोड़ में नहीं, ये लैक्स में बात चल रही है। हाँ 3.8 पूरा बताओ, यहाँ पर एवरेज 3.82। क्वांटिटी कितना गया है सोल्ड?
3 पॉइंट समथिंग, 3.8 मतलब हर रीजन में एक ही तीन के आसपास यहाँ पर डिमांड बढ़ी। ऑन एन एवरेज क्वांटिटी सबका बराबर ही है ना, 3 पॉइंट समथिंग। अच्छा, यहां पर अगर मुझे एवरेज प्रॉफिट के साथ साथ टोटल प्रॉफिट भी दिखाना हो तो इसी प्रॉफिट को दोबारा ड्रॉप कर दो, तो यहां पर देखिए सम ऑफ प्रॉफिट भी आ जाएगा प्लस एवरेज प्रॉफिट भी आ जाएगा। कोई भी वैल्यू बार बार ड्रॉप कर सकते हैं, और हमेशा वैल्यूज में क्या जाएगा यहाँ पर प्रिया जी, वैल्यूज में हमेशा न्यूमेरिकल डेटा जाएगा। ये बात क्लियर है ना। अब देखिए ये मेरा सारा समराइज्ड हो चुका है, और इसे कहते हैं ग्रैंड टोटल। क्या कहते हैं इसे? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? कैंडिडेट कुछ पूछना है इसमें, आगे बढ़ूं? बताइए, अभी आएंगे इसमें। ये मेरा क्या है आपका पिवट टेबल और डिजाइन? नहीं, ये वाला आपका एवरेज ऑफ क्वांटिटी जो है ना, ये ग्रैंड टोटल है यहाँ पर आपका। अच्छा, इसकी बात कर रहे हो? हाँ, ये भी आपका एक्चुअली इस फील्ड के अकॉर्डिंग चल रहा है। जैसे ये 28 है ना, इन सब का 28 एवरेज निकला है। इसका आप यहाँ पर क्लिक करो तो देखो एवरेज कितना आ रहा है, 3.79 समथिंग। तो ये उतना ही यहाँ पर, ये एक्चुअली पूरे पे सेम अप्लाई होता है, सेम एग्रीगेशन फंक्शन अप्लाई होता है। ठीक है, इसे ना एग्रीगेशन फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? या समराइज्ड फंक्शन कहते हैं इसे। ठीक है, लेवल है बेसिक, क्योंकि हमने क्या यूज किया बस, जाओ ओके करो, न्यू शीट आ जाएगा फास्ट। हाँ, ओके कर दो, न्यू शीट आ जाएगा, न्यू पिवट टेबल। अब हमें यहां पर समझना है एडवांस पिवट टेबल में, एडवांस में हम हायरार्की क्रिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हायरार्की। ध्यान से देखना गाइस, मैं यहां पर मेरे पास ना एक ऑर्डर डेट नाम से है ना। इस ऑर्डर डेट को मैंने कहां ड्रॉप किया? रोज में। जैसे ही मैंने ऑर्डर डेट को रोज में ड्रॉप किया तो देखो यहाँ पर 2014 के बगल में प्लस का आइकन आ रहा है, 2014 प्लस 2015 प्लस आ रहा है ना। और इसी के बगल में मैंने गाइस यहाँ पर सेल्स को ड्रॉप कर दिया, और मैंने प्रॉफिट को भी ड्रॉप कर दिया। दो डेटा आ रहा है मेरे पास यहाँ पर। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए 2014 के बगल में प्लस का भी आइकन आ रहा है यहाँ पर, और सेल्स भी आ रहा है और प्रॉफिट भी आ रहा है। बनाइए फास्ट, यहां तक पहुंचिए। मैंने क्या ड्रॉप किया यहाँ पर रोज में? कंप्लीट ऑर्डर डेट। जैसे ही मैंने ऑर्डर डेट ड्रॉप किया तो जो डेट बनता है ना, वो हायरार्की से मिला के बनता है। एक डेट के अंदर ईयर्स भी होता है, एक डेट के अंदर क्वार्टर्स भी होता है, एक डेट के अंदर मंथ भी होता है, और एक डेट के अंदर डे भी होता है। तो ये चारों हायरार्की को मुझे शो करेगा। फिर गलत आ रहा है आपका, आपने सिलेक्ट किया था क्या? अरे ब्लैक करके ही तो करोगे, को दे दो यार, क्यों नहीं आ रहा है? क्या डेटा आपका भी नहीं आ रहा है? हायरार्की किसका नहीं आ रहा है भाई? हाँ, वो वर्जन का इशू है। कटिंग में भी नहीं आ रहा, कटिंग में तो आना चाहिए आपका। मेरा तो 20 ऑनलाइन स्टूडेंट्स, भाई जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जरा ध्यान से देखेंगे, इधर देखिए, देखिए यहाँ पर ध्यान से। ये था पिवट टेबल, यहाँ पर मेरे पास ये ऑर्डर डेट है ना, ऑर्डर डेट ये मेरे पास। इस ऑर्डर डेट को मैं उठा के यहाँ पर मैं ड्रॉप करता हूँ तो ये मेरा ना हायरार्की बना लेता है अपने आप। देख रहे हैं इधर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए ईयर्स का ऑर्डर डेट, क्वार्टर्स ऑर्डर डेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पर? ठीक है, यहाँ पर मंथ के फॉर्म में ऑर्डर डेट, ये सारा का सारा आ रहा होगा, आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर
किसका हायरार्की नहीं बन रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए किसका हायरार्की नहीं बन रहा है? अरे बताओ भाई, सर मेरा नहीं बन रहा। वर्जन चेक करो, कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो? सर मैं ऑनलाइन यूज कर रहा हूँ। ऑनलाइन यूज कर रहे हो, आप तो और खतरनाक जा रहे हो भाई, हैं? बन रहा है सर मेरा। हाँ, ऑनलाइन कौन सा यूज सर कर रहे हो वो भाई? ये सर वो तो गूगल शीट सम ऑफ पे तो नहीं सेल्स कर रहे को हो भाई? ड्रैग करके लाना पड़ेगा। अरे गूगल सर शीट जो पे नहीं सर चला रहे सबसे हो? न्यू वर्जन है। नहीं, नहीं सर, ऑनलाइन तो गूगल न्यू शीट। होता है लेकिन, हाँ एक बार कंफर्म कर दो बस, गूगल शीट ना हो, ठीक है? हाँ नहीं नहीं सर, जो एक्सेल ही है सर। ठीक है। सर जो सम ऑफ सेल्स है वो ड्रैग करके लाना पड़ेगा। नहीं, सम ऑफ सेल्स नहीं, बस सेल्स ड्रॉप करो, सम अपने आप आ जाएगा, ठीक है? बस सेल्स ड्रॉप करो, सम हाँ अपने आप आ जाएगा, हाँ ठीक है। ठीक बताता ठीक। हूँ मैं भाई, आप लोगों को बताता हूँ, देखो आप लोग का ऐसा आ रहा है ना? ठीक है, एक्चुअली ये ऐसा इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये ना इंडिविजुअली एक एक डेट को शो कर रहा है। क्या कर रहा है ये? एक एक डेट को दिखा रहा है, ठीक है, यहां पर। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हमें अपने टेबल में आ करके, ये जो मेरा टेबल है, ठीक है, ऑर्डर डेट है ना मेरा, ध्यान से देखना, जिनका नहीं है मैं उनके लिए बता रहा हूँ। ये एक प्लस आइकन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस से क्या करेंगे, एक कॉलम ऐड करेंगे। जिनका नहीं है पहुंचो भाई, जिनका है वो भी पहुंचो, ठीक है, नया नया चीज सीखो। ये डेट है मेरे पास, इसमें से मुझे मैनुअल हायरार्की बनानी पड़ेगी। कैसे बनानी है हायरार्की? इस ऑर्डर डेट में से मुझे क्या निकलना है? चार चीजों की हायरार्की बनती है, ईयर की, बताओ, क्वार्टर की, मंथ की और डेट की। अरे सीखा है ना हमने? तो यहां पर मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस प्लस, चार मैंने ये बना लिया, ऐसे चार कॉलम ऐड करो। एक में आएगा ईयर, एक में आएगा मंथ, एक में क्वार्टर, एक में डे। ये बना लिया। यहां पर लिखो ईयर, दूसरे में लिखो मंथ, तीसरे में लिखो क्वार्टर और चौथे में लिखो डे। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नया बताने जा रहा हूं, सब सीख चुके हैं, बट आप लोग को याद नहीं आ रहा होगा, ठीक है? हमने लास्ट क्लास में कस्टम फॉर्मेटिंग पढ़ा था कि डेट में से ईयर कैसे निकाले, बताइए, डेट में से कैसे निकालेंगे ईयर, आयुष भाई? हाँ, नहीं नहीं, फ्लैश फिल नहीं चलाएंगे। सबसे पहले ध्यान से देखिए, मैं, देखिए इधर इस पूरे पे आ गया मैं, इसमें मैंने इज इक्वल्स टू, मैंने क्या बोल दिया, ये कंट्रोल एंटर चला दिया, सब में वही डेट आ गया मेरा। अरे सेम डेट है ना? और मैंने यहाँ पर ये डबल टैप कर दिया, सब में वही डेट है मेरा, घबराना नहीं है सबसे पहले आपको, ठीक है? ये सब में वही डेट है ना? अब ध्यान से देखिए, इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल 1, कस्टम पे जाएंगे और यहां पर ये डेट पे जाएंगे, और डेट में क्या ऑप्शन है यहाँ पर कस्टम में, देखिए, नहीं, हाँ ईयर उठाना है ना, तो ईयर के लिए यहाँ पर 4/वाई वाई 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 लिख देंगे और एंटर मार देंगे, तो क्या बचा इसमें, वाई बचा। ऐसे ही इस पे जाएंगे, कस्टम फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, यहां पर कोई भी डेट वाला सिलेक्ट कर लेंगे, ये रहा, और क्या लिख देंगे भाई, 4 बार MM आ गया। ऐसे ही इस वाले पे जाएंगे, कस्टम फॉर्मेटिंग पे, अब क्वार्टर तो आता नहीं है भाई, है, ये तो निकालना पड़ेगा मुझे। ये तो मामला फंस गया भाई थोड़ा सा, अभी फिर फंक्शन चलाना पड़ेगा, फंक्शन है नहीं अभी। एक काम करो, क्वार्टर वाला अभी इग्नोर करो, ठीक है? क्योंकि मुझे ना इसमें ना केस व्हेन देन चलाना पड़ेगा। केस व्हेन देन यूज किया आपने कभी? या इफ एल्स चलाना पड़ेगा, कि जब इफ में आपका, इफ्स में जब जनवरी फरवरी मार्च आ रहा है तो क्या लिखा वहां पर, 1 लिखा है। फिर वो अभी का टॉपिक नहीं है, इसे इग्नोर करो अभी, ठीक है? अभी फिलहाल मैं यहाँ पर क्वार्टर हटा करके मैं जस्ट डे पे रहने देता हूँ, या इस कॉलम को हटा लो और इसे डे कर दो। और डे में मैंने यहां पर क्या बोल दिया गाइस, इस पे गए और यहां पर मैं डी सिलेक्ट कर लेता हूं, डी एंटर प्रेस किया, तो ये संडे मंडे आ रहा है, संडे मंडे नहीं चाहिए मुझे, मुझे 2D रखना है बस। तो यहां पर आकर के आप 2D रखिए, ठीक है? तो ये डेट आ जाएगा मेरे पास। 3 डेट बना कि नहीं बन गया मेरे पास? अरे क्लियर है कैंडिडेट? ठीक है, करो भाई, सभी लोग ऑनलाइन स्टूडेंट करिए फास्ट, QTR पे बात नहीं बनेगा। अरे क्लास करिए फास्ट, नहीं नहीं, क्यू का नहीं है यहाँ पर। ये हमारा 3 हायरार्की बनाऊं, ईयर मंथ और डे का, ये उनके लिए है जिनका बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, हायरार्की क्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक है? देखिए ऐसा इश्यू रहता नहीं है, और किसी भी कंपनी में आप पुराने वर्जन पे तो काम नहीं करोगे, नया वर्जन रहता है, ठीक है? ये हमारा फालतू में मेहनत हो रहा है, मैं अगर आपको बताऊं तो, ठीक है?
प्रिया जी ये वाला कॉलम हटाओ, ये क्वार्टर की जरूरत नहीं है। हाँ, डे में काउंटिंग वाला रखना है, संडे मंडे नहीं चाहिए, डबल डी रखना है, डबल डी से मेरा डे आ जाएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट करो भाई फास्ट, अभी अपना हायरार्की बनाएंगे। प्रिया जी इज इक्वल्स टू, अरे मैं बता तो रहा हूँ, इज इक्वल्स टू इसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल 1 कस्टम फॉर्मेटिंग, कोई भी सिलेक्ट कर लो और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ठीक है। दिवाली को करो फास्ट, दिवाली में mm 4 बार और दिवाली में 2 बार टीडी, ठीक है। कंट्रोल 1 यूज करो, कंट्रोल 1 इज फॉर शॉर्टकट आपका, ठीक है। जल्दी करो फिर आगे बताना है भाई। एक तो एरर भी आ जाता है, अनएक्सपेक्टेड था ये एरर अभी, ठीक है, क्योंकि पिछली बार सबका नया वर्जन था तो ये नहीं आया था, राइट, ये डायरेक्ट रिजॉल्व हो गया था, ठीक है। कोई बात नहीं, कुछ नया ही सीखो फिर जब चल रहा है तो। साहिल भाई कैसे करते इसे, नहीं अगर हायरार्की नहीं आ रहा होता तो मना कर देते हैं? फास्ट प्रिया जी फास्ट करिए यहाँ पर। हाँ ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोगों ने कर लिया भाई, क्लास एक बार बता दो जल्दी। सर हो गया। चलिए ठीक है, गुड, ये बना लिया सभी ने। हाँ। समझ आ जाएगा, बैठा दो कोई बात नहीं, बैठा दो। टीचिंग स्टाइल डांस वांस करके दिखाना रहता है क्या? चलिए बैठिए, कोई बात नहीं, भेज दो, मैं समझ गया, भेजो भेजो, हमारा टॉपिक भी छूट रहा है। हाँ अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको वो भेज दूंगा, गूगल पे नहीं, थैंक्स एंड वार्म्स रिगार्ड्स जो होता है वो भेज। चलिए भाई इधर देखिए, कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए, इंसर्ट टैब, पिवट टेबल पर जाओ, ओके करो पास सभी लोग, कंट्रोल ए। हाँ क्योंकि अब हम हायरार्की, वो जो था वो गया, वो रहने दो, कंट्रोल ए, इंसर्ट टैब पे जाइए सभी लोग, ठीक है। सुनील पूरा नाम, सुनील भाई एक्सेल सीखा हुआ थोड़ा बहुत, कहाँ तक? पिवट टेबल पे क्या है? हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो ये मेरे पास अभी हम पिवट टेबल देख रहे हैं, पिवट टेबल का काम होता है कॉम्प्लेक्स है। तो गाइस यहाँ पर हम इंसर्ट पर हैंग हो रहा है मेरा, ठीक है। यहाँ पर हमें साहिल भाई खुद का हायरार्की बनाना है। क्या था खुद का हायरार्की? सबसे पहले इस डेटा में ईयर ढूंढिए, कहां पर है ईयर हमारा, ईयर ढूंढो, दिखा रहा है यहाँ पर ईयर कहीं? नहीं मेरा तो हायरार्की आ ही रहा है ना, तो हाँ नहीं ऐसे उठाओ, देखो ईयर को उठाओ और यहाँ ड्रॉप करो रोज में, हाँ, और मंथ को सर्च करो और मंथ को ईयर के नीचे ड्रॉप करो, लाइक दिस। खुद का हायरार्की बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं राहुल? खुद का हायरार्की। और तीसरा क्या था हमारा कैंडिडेट? डे, डे को सर्च करो और डे को ड्रॉप करो। क्या नहीं आ रहा? तीनों बनाया तो है हमने, देखते हैं यार, आप लोग पहले वर्जन चेंज कर रहे हैं। चलिए ठीक है, देखिए इसके लिए क्या करेंगे, देखिए क्या है ना, इन सब के पीछे ना टेक्निकल रीजन है भाई। इधर देखो, जिन जिन का नहीं आ रहा है यहाँ पर ईयर, यहाँ देखिए ध्यान से, एक्चुअली में क्या है ना, ईयर मंथ और डे ये ना बाय डिफॉल्ट हायरार्की होती है। साहिल भाई इधर देखेंगे, ईयर मंथ और डे बाय डिफॉल्ट क्या होती है?
हायरार्कीज होती है, और क्योंकि मेरा सिस्टम ऑलरेडी एडवांस है, वो समझ जाता है कि बाय डिफॉल्ट हायरार्कीज क्या होती हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे मैं बोल दूंगा ईयर की स्पेलिंग थोड़ी देर कर लूंगा, मंथ की स्पेलिंग में यहाँ पर अलग कर लूंगा, डे की स्पेलिंग में अलग कर लूंगा। अब मेरा एक्सेल का जो इंटेलिजेंस है वो इसको हायरार्की नहीं समझेगा, अब मेरे पे प्रॉपर डेटा दिखाएगा। ये चेंज नया एक्सेल का वर्जन होता है हमारे पास, ठीक है। कंट्रोल ए करिए सभी लोग, फास्ट इंसर्ट पे जाइए, पिवट टेबल पे जाइए, ओके करिए। ओके, नहीं एडिट नहीं करना है, रीनेम कर लो उसे। अब यहां पर सर्च करो, देखो आपको तीनों नाम यहां दिखा रहे होंगे, राइट। करो, यहां पर तीनों नेम आपको शो कर रहे होंगे। डे नहीं आ रहा, एक मिनट रुको, यहां पर ईयर आ रहा है मेरे पास, मंथ आ रहा है, और कंट्रोल ए चलाओ, ये पूरा डेटा यहाँ पर कॉल करो, पिवट टेबल पर डे जाओ, डे नहीं आ रहा है सर। टेबल रेंज यहाँ पर हमने कॉल किया है, यहाँ पर ये नहीं, मेरा तो वो तो हायरार्की है। एक मिनट रुको, इसको हम यहाँ पर कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल्ट वी, वैल्यूज एंटर, और इसको आप कन्वर्ट करो। अब डेट में कन्वर्ट करो, ये वाला और ये वाला हमारा डेट फॉर्मेट होना चाहिए, इसे आप डेट रखो, ठीक है। और ठीक है, ठीक है। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि एक मिनट रुको, देखिए यहाँ पर इशू पता है क्या आ रहा है, इशू ये आ रहा है कि ये जो हमारा डेटा है ये डिराइव तो इसी से है ना भाई, ये डेटा हमने कहाँ से निकाला है, ये डेटा हमने इसी से निकाला हो, यस या नो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना कि हम एक काम करेंगे, यहाँ ध्यान से देखेंगे, हम तीनों कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस करेंगे, तो ये तीन नए कॉलम आ जाएंगे मेरे पास, ये तीनों कॉलम आ गए। तीनों कॉलम लेकर के आप सभी लोग यहाँ पर जाइए, कंट्रोल तीनों को सिलेक्ट करो और कंट्रोल शिफ्ट प्लस करो, तीन नए कॉलम आएंगे। प्रिया यहाँ पर तीनों को सिलेक्ट करिए, हाँ ये तीनों सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस चलाओ, यहाँ पर तीनों होंगे। बाबा ऐसे सिलेक्ट करो ना, ऐसे, ये देखो ऐसे, इधर देखो, हाँ कंट्रोल शिफ्ट प्लस, हाँ तीन कॉलम आ गए हमारे पास, ठीक है। इन तीनों कॉलम में कैंडिडेट यहाँ ध्यान से देखना, क्योंकि जब भी हम कॉपी करते हैं, क्या नाम बताया था आपने, सुनील, जब भी हम कॉपी करते हैं ना तो हमारा फॉर्मेटिंग भी कॉपी होता है। फॉर्मेटिंग कॉपी का मतलब है कि यहाँ पर जो भी फॉर्मेट लगा होगा वो यहाँ पर ऑलरेडी अप्लाइड है, तो हमें क्या करना है, यहाँ क्लियर ऑल करना पड़ेगा से। ये तीनों क्या हो गए मेरे, जो भी मेरे फॉर्मेट्स थे यहाँ से वो सारे हट गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर गाइस इस तीनों को करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी करिए, फॉर्मेट चेंज करने का, अच्छा फॉर्मेट अप्लाई किया इधर, इन तीनों को फॉर्मेट किया आप लोगों ने, फॉर्मेट क्लियर, यहाँ पर ये जो नए सेल बने, प्रिया नहीं कर रही है ना, हाँ यहाँ पर आकर के क्लियर ऑल करो, इधर यहाँ पर ये क्लियर ऑल का ऑप्शन आता है, हाँ ये हमने सीखा हुआ है पहले भी, ये क्लियर ऑल हो गया, ठीक है। अब ये जो तीन कॉलम हमने ये लिए थे, इन तीनों को सिलेक्ट करो, यहाँ पर देखो प्रिया, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इधर देखेंगे इस हाथ का ऐसे यूज नहीं, इसका एक्सेल में यूज करो, राइट, हाँ परफेक्ट, अभी क्लियर है। इसको कंट्रोल सी करो, हो गया कंट्रोल सी, आयुष भाई इधर हो चुका है, ठीक है। यहां पर कंट्रोल ऑल्ट वी, तीनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल ऑल्ट वी करेंगे और एज अ वैल्यू पेस्ट करेंगे, तीनों को वैल्यू पेस्ट करो यहां पर, हाँ वही वही तो दिखाना मुझे, वी वैल्यू पे क्लिक करो। ये जो अजीब से कैरेक्टर है सुनील पढ़ा है, इसे क्या कहते हैं, हाँ?
ये जो अजीब से कैरेक्टर है ये एक्चुअली मेरे डेट एंड टाइम के फॉर्मेट है साहिल भाई, ये मेरे डेट एंड टाइम डेटा है, राइट। ठीक है, इस वाले डेटा में एक्चुअली ये मेरा ईयरली डेटा है, ये मेरा कौन सा डेटा है, मंथली डेटा, और ये वाला कौन सा डेटा है मेरा, डेली डेटा है। तो इस वाले डेटा में हमारा तीनों में इशू क्या आ रहा है, यहाँ पर ये बार बार इसे एज अ डेट कंसीडर कर रहा है, राइट। इसको जा करके आप यहाँ पर इसके फॉर्मेटिंग में आओ और यहाँ पर इसे आप यहाँ पर शॉर्ट डेट सिलेक्ट करो, वही ऑप्शन आ रहा है आप, तो डेट का आना चाहिए था। एक मिनट रुकिए, इसका ऐसे ये बात बनेगा नहीं इसमें। कंट्रोल सी करो इसे और कंट्रोल ऑल्ट वी पे एज अ वैल्यूज पे पेस्ट करो। एक मिनट रुकना, ठीक है। हैंग हो रही होगी, बताइए। क्लास ऑनलाइन स्टूडेंट जो हैं, आवाज आ रही है आप लोग को मेरी? सर आ रहा है सर, मेरा भी डेट नहीं आ रहा है, डेट नहीं आएगा क्योंकि इसमें फॉर्मेटिंग का इशू है हमारा, राइट। जी। मिनट रुको। भाई इसका ना फॉर्मेटिंग का इशू है, ठीक है। ये वाला अभी जो है इसमें हायरार्की वाला आप अभी रहने दो, ये वाला मैं देखूंगा, ठीक है। ये जो हायरार्की वाला ना इसमें फॉर्मेटिंग का इशू आ रहा है, राइट। अभी जिनका बन पा रहा है, जिनका वर्जन का इशू है उसका देखते हैं, नया वर्जन पे आते हैं, ठीक है। किन किन का बन पा रहा था ये बताइए, जिनका नहीं बन पा रहा उनका वर्जन का मैं देखता हूँ, राइट। यहाँ पर आप इंसर्ट पे आगे रहने दो भैया। यहाँ पर आप ऑर्डर्स पर आइए, यहाँ पिवट टेबल पर जाइए, वापस से फ्रेश शीट है हमारा, कुछ नहीं है, वर्जन का देखते हैं, इसका कोई सॉल्यूशन निकालते हैं, राइट। ठीक है, ओके करो, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, अगर मैं बना भी लूंगा ना तो मेरा नया, ठीक है। यहां पर पर्टिकुलरली मैं आपको दूसरे डेटा में दिखाता हूं हायरार्की कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सुनील बताया था आपने अपना नाम। टेबल का हमारा पर्पस होता है कॉम्प्लेक्स डेटा को समराइज करने में यूज करना, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने बोला भाई एक काम करो, मेरे पास ना गाइज यहाँ पर कैटेगरी को पिक करिए, यहाँ पर देखिए कहीं पर कैटेगरी दिखेगा, नहीं हायरार्की वाला नहीं, उसी ऑर्डर्स पे जाओ, नए तरीके से बनाओ, ठीक है। वो तीनों यहाँ पर कैटेगरी को पिक करो और कैटेगरी को पिक करके यहाँ पर रोज में ड्रॉप करो, ये वाला कैटेगरी को पिक करो, रोज में ड्रॉप करो इधर। प्रिया यहाँ पर ना डबल क्लिक करना रहता है, हाँ, रोज में ड्रॉप मेरा, ठीक है। कैटेगरी के नीचे मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है जिसमें कैटेगरी को भी उठाओ और यहाँ पर कैटेगरी में ड्रॉप करो। देखो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ ना वो हायरार्की ऐसे बनता है, यहाँ पर देख रहे हैं माइनस प्लस का आइकन आ रहा होगा, राइट। सेम यही हमें किस में बनाना था सुनील, ये हमें ईयर मंथ और डे में बनाना था, राइट। लेकिन क्योंकि एक्सेल में ऑलरेडी न्यू वर्जन है मेरा, तो वो ऑटोमेटिक हो गया। यहाँ तक डेटा नहीं है यहाँ पे। राहुल आपका हुआ, ये बना लिया ये वाला, ठीक है। इस एक्सेल को भी ना मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा, मेरा भी वर्जन इशू आ रहा है इधर। यहां पर आप सेल्स को उठाइए और सेल्स को उठा करके वैल्यूज में ड्रॉप करो। देखो ये कुछ इस तरीके से पिवट टेबल बन के आएगा, ये कुछ इस तरीके से बन के आया यहाँ पर। और यहाँ पर एक मेरे पास आयुष देखिए एक प्लस माइनस का आइकन आ रहा है, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये क्या बताना चाह रहा है इधर सुनील, सुनील यहाँ पर हमने ना तीनों कैटेगरी को समराइज किया है,
सबसे ज्यादा किसका सेल्स है यहाँ पर, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तीनों में, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज और टेक्नोलॉजी में, बताइए। टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी पे यहाँ पर टेक्नोलॉजी के नीचे हमने क्या ड्रॉप किया हुआ था, टेक्नोलॉजी के नीचे यहाँ पर हमने कैटेगरी के नीचे क्या ड्रॉप किया है, सब कैटेगरी। तो ये इस करो, तो ये मुझे उसका एक्सपैंड कर, टेक्नोलॉजी कहां से आया, कहां से 8 लाख, देखिए से इतना आया, कॉपियर से इतना है, मशीन से इतना और फोन से इतना है। सेम एज इट इज मैं यहाँ ऑफिस सप्लाईज भी एक्सपेंड कर सकता हूँ और सेम एज इट इज मैं यहाँ पर फर्नीचर भी एक्सपेंड कर सकता हूँ। तो अब सोचिए आपको क्या बता सकते थे, बट वो यहाँ एक्सेल पिक नहीं करने दे रहा है बाय डिफॉल्ट फीचर के बेसिस पे। हाँ राइट, लेकिन ये ना अपने आप पिक करता है, इसलिए वो बाय डिफॉल्ट अलाउ नहीं कर रहा है मुझे, ठीक है, वो वाला इशू आ रहा है। यहाँ पर ये क्लियर है कैंडिडेट? अब इसको यहाँ पर आप ये माइनस कर देंगे, हाँ फिर वो आपका फिर डे दिखा देगा, राइट, ठीक है। अरे ये क्लास ये बना लिया साहिल, ये सुनील, राइट, सुनील क्लियर है थोड़ा बहुत? क्या बताया मैंने इसमें? समराइज किया, डेटा बड़ा नहीं है क्या बिल्कुल भी? डेटा एंट्री वाला यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि पहले मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन बताता हूँ, फिर आपके सामने उसका आंसर रखेंगे, ठीक है। अच्छा सुनील भाई, यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे शीट्स हो गए, अब मुझे शीट ढूंढने में इश्यू आ रहा है। यहाँ राइट क्लिक करूँ तो मुझे सारे शीट के नाम दिखा रहा है ना। किस पे जाना है मुझे? ऑर्डर्स पे जाना है, ओके करेंगे, ऑर्डर्स पर आ गया मैं, ठीक है। इस तरीके से मैं किसी भी शीट पे आ सकता हूँ। कंट्रोल ए करेंगे, वापिस से इंसर्ट पर जाएंगे और पिवट टेबल पर आएंगे और ओके करेंगे। अभी ये पिवट टेबल टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है, और भी बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत कुछ पढ़ना है अभी। यहाँ पर ये रहा, ये वाला एरिया, इधर राइट क्लिक करेंगे, डबल क्लिक नहीं, राइट क्लिक, ठीक है। हाँ अब देखिए गाइस, यहाँ पर अब हम यूज करना सीखेंगे कॉलम्स का, रोज और वैल्यूज का। अब हम किसका यूज करेंगे इधर? कॉलम्स। देखना कितना अच्छा मैट्रिक्स बन के आएगा मेरा। मैं यहाँ पर क्या एनालाइज करना चाहता हूँ, पहले हमें समझना होता है एनालिसिस क्या करना होता है। 3 तरीके के एनालिसिस होते हैं इंटरव्यू का क्वेश्चन, एक होता है यूनिवेरिएट एनालिसिस, एक होता है बायवेरिएट एनालिसिस, और एक होता है, अरे अंदाजा तो लगा लिया करो, मल्टीवेरिएट एनालिसिस। पहला क्या बताया सुनील? यूनिवेरिएट, दूसरा क्या है? बायवेरिएट, तीसरा क्या है? मल्टीवेरिएट। यूनि का मतलब सिंगल कॉलम एनालिसिस, बाय का मतलब डबल कॉलम, मल्टी का डबल, दो से ज्यादा। ये क्लियर है? अभी तक हम 2 कॉलम पे एनालिसिस कर रहे हैं ना, सेल्स और रीजन, ईयर्स और सेल्स, क्वार्टर और सेल्स के बेसिस पर, कैटेगरी और सेल्स के बेसिस पर। अब हम देखेंगे कॉलम का यूज कैसे होगा, ध्यान से देखना। अभी यूनि और बाय कर रहे थे, ठीक है। हाँ अब मैंने यहां पर देखिए, मैंने यहां पर और सब कैटेगरी को उठा के मैंने ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग भी ड्रॉप करिए, और यहां पर मैंने सेल्स को पिक किया, या सेल्स नहीं, प्रॉफिट को। कहां से आवाज आते हैं? प्रोजेक्टर में कहां चले गया मेरा? देखो ये रहा, प्रॉफिट को पिक किया मैंने और वैल्यूज में ड्रॉप किया। पहुंचो भाई, यहां तक पहुंचो। लीजिए, थोड़ा सा जूम कर देता हूं। इशू है, टाइम लग गया मतलब इशू है। अब यहां पर ध्यान से देखना, ये एसेसरीज इस रीजन में भी डिमांड हो सकती है, सेंट्रल में भी और साउथ में भी। मैं यहां पर रीजन को सर्च कर ड्रॉप कर दूंगा। कहां पर ड्रॉप कर देंगे? कॉलम में। साहिल भाई कॉलम में ड्रॉप करने का मतलब है उसका 4 कॉलम बना लेगा। कितना कॉलम बना लिया? 4। 4 ही क्यों बनाए सुनील? क्योंकि रीजन में कितने डेटा थे? 4 ही रीजन के डेटा थे, और ये मेरे पास कुछ इस तरीके का डेटा आया
और इसे कहते हैं समराइज मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसे? इसमें क्या करता है, ये रो का ग्रैंड टोटल बताता है और यहां पर ये कॉलम का ग्रैंड टोटल बताता है। ये बना लिया सभी ने, ठीक है। लेकिन क्या इसमें राहुल ये कहीं पर भी समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा किस रीजन में किस सब कैटेगरी सबसे ज्यादा प्रॉफिट किया? क्या आंसर मिला मुझे इसमें? नहीं मिला। किस रीजन में किस सब कैटेगरी ने सबसे कम किया? क्या यहाँ पर साहिल भाई आंसर मिल पा रहा है उसका? नहीं मिल पा रहा है। और हमने एक टॉपिक पढ़ा हुआ जिसे कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ध्यान से देखना, इतने एरिया को मैं सिलेक्ट कर लूंगा, मैं होम पर गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर गया और कलर स्केल पर गया और ये मैंने अप्लाई कर लिया और ये हमने सीखा हुआ है। और ये देख करके बताइए डार्क रेड कलर कहां पर आ रहा है सबसे ज्यादा? कहां पर आ रहा है डार्क रेड कलर? पहले तो ये अप्लाई कैसे होगा देख लो। इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे, इतने एरिया को। सुनील भाई मैं बस इतने ही एरिया को क्यों कर रहा हूँ सिलेक्ट, इसको और इसको क्यों नहीं कर रहा हूँ? अरे ये सब आप पूछोगे ना मेरे से, ये मुझे क्यों पूछना पड़ रहा है? ये टोटल है और अगर मैं ग्रैंड टोटल सिलेक्ट कर लूंगा तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग खराब हो जाएगी मेरी, क्योंकि सारा ग्रीन यहीं दिखेगा, राइट। इसलिए मैं बस इतने एरिया पे कर रहा हूँ। होम पर गए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर गए और क्या यूज कर लिया? कलर स्केल यूज कर लिया। अच्छा, हमने बचपन में ही पढ़ा है रेड कलर डार्क सबसे ज्यादा कहां पर आ रहा है? टेबल्स पर। तो ये देखिए सबसे ज्यादा लॉस देने का काम कौन कर रहा है? टेबल्स कर रहा है। कौन से रीजन में कर रहा है? ईस्ट रीजन में कर रहा है। क्या ये बात उस मेन डेटा को देख के पता थी कि टेबल्स मेरा सबसे ज्यादा लॉस देने का काम कर रहा है? कितना लॉस हो रहा है यहाँ पर बताओ? 11,000 क्या? किसी डेटा को देख के बताओ सुनील सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहां पर हो रहा है और किस रीजन में हो रहा है? हमें कलर पे फोकस करना है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस रीजन में हो रहा है और किस सब कैटेगरी में हो रहा है? अरे देखो भाई ग्रीन कलर कहां पर आ रहा है सबसे ज्यादा? देखो वेस्ट में किस में आ रहा है? कॉपियर्स में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखो कितना जल्दी ढूंढ लिया। यही अगर कलर नहीं था यहाँ पर, ये हटा दिया मैंने, ये कलर नहीं था, क्या ये ढूंढना इजी था? क्या नहीं था। इसीलिए यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का वेटेज हो जाता है। ये समझ पा रहे हो? इस तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा यहाँ पर अगर मैं चेक करूं चारों रीजन में सबसे अच्छा परफॉर्म कौन कर रहा है? कॉपियर्स की चारों रीजन में देखो, 3 रीजन में क्या है? ये ग्रीन पर बैठा हुआ है। चारों रीजन में सबसे बुरा हाल किसका है साहिल? टेबल्स का। क्या ये बात एक्चुअल डेटा में पता थी? नहीं पता थी, बट ये बात यहाँ पर पिवट टेबल से हमें पता है। अच्छा, पिवट टेबल की खासियत ये है कि मान लेते हैं ये टेबल देखने का काम किसी और मैनेजर का है, उस मैनेजर से उसका डेटा डिस्कस करेंगे, यस या नो? तो इस टेबल्स वाले पे मैं डबल क्लिक कर दूंगा तो एक नया शीट बना करके दे जिसमें खाली कौन सा डेटा होगा? ईस्ट रीजन के टेबल्स का डेटा। और ये आप यहां पर देख लो, यहां लिखा हुआ है सम ऑफ प्रॉफिट सब कैटेगरी किस रीजन का? टेबल्स का ईस्ट रीजन का। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यहां पर चेक करोगे तो ये किसका प्रॉफिट आ रहा है? बस ईस्ट रीजन के टेबल्स का प्रॉफिट। और यहां पर चेक करेंगे सब कैटेगरी में क्या आ रहा है? खाली टेबल्स आ रहा है। इससे क्या समझ में आया? और ये वाला शीट किसको बिलोंग कर रहा है राहुल? ये वाला शीट उसी टेबल्स को बिलोंग कर रहा है जो सबसे ज्यादा लॉस मेकिंग था। इससे क्या समझ में आया पिवट टेबल में हमें? बताइए। हाँ, सबसे ज्यादा मैक्सिमम सीट कौन सा? ये मेरा 13। ओके करो। किसने बनाया था? हमने। सॉर्टिंग भी कर सकते हैं सर। हाँ सॉर्टिंग कर सकते हैं, अभी आ रहे हैं इस पे। अगर हमें इस वेस्ट पे सॉर्टिंग लगा दे, पता चल जाएगा बाहर की आ जाएगी कौन सबसे ज्यादा प्रॉफिट कर रहा है, फिर कौन इसमें ना। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आप आकर के इस पे यहाँ पर आप बोलिए कि भाई देखो मुझे इसके बेसिस पे चेक करना है, ठीक है? आपको जाना है, हाँ आप जा सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर देखिए मेरे पास यहाँ सॉर्टिंग का ऑप्शन आ जाएगा, यार है ना? यहाँ पर सम के अकॉर्डिंग दिखाना है या मुझे कैसे दिखाना है, राइट? अभी यहाँ पर मैंने बोला सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन दे रहा था? ये वाला दे रहा था। इस पे डबल टिक करेंगे और यहाँ पर देखिए मेरे पे उसका फिल्टर आउट डेटा आ जाएगा। सो पिवट टेबल में कोई भी किसी भी डेटा को गेट कर सकता है। हाँ एक चीज ध्यान रखना, ये जो मेरा डेटा है यहाँ मैं डिलीट करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। ये वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि डेटा आ रहा हो तो ये डिलीट हो रहा होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है? नहीं नहीं, मेन में डिलीट नहीं होगा। हाँ, फॉर्मेटिंग सब कुछ हट जाएगा, ठीक है? इसीलिए ये आपका हमेशा परमानेंट इसका जरूरत नहीं पड़ता है, टेम्परेरी जरूरत पड़ता है हमें इसका, ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट क्या समझ में आया पिवट टेबल में हमें? इसमें बताइए साहिल कि हम डेटा को समराइज करके डिसीजंस निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आया? ठीक है। अब एक आपको बनाना है
मैं बस यहाँ पर बैठा हूं और देखते हैं आप लोग कैसे बनाते हैं। ऑर्डर्स डेटा पर जाइए और मेरा क्वेश्चन है कि किस स्टेट ने स्टेट खैर बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, कहा किस स्टेट ने किस रीजन में कितना प्रॉफिट किया। स्टेट मतलब यार बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप एक काम करो, किस सेगमेंट ने किस रीजन में कितना प्रॉफिट किया। 3 चीजें हैं। सेगमेंट मतलब सेगमेंट ये रहा मेरा डेटा। हाँ क्या चीज? नहीं 3 है ना मेरे पास, कंज्यूमर है और ये कॉर्पोरेट और होम ऑफिसेस है। क्या है क्वेश्चन? किस सेगमेंट में किस रीजन ने कितना प्रॉफिट किया है। तो कहाँ क्या ड्रॉप करना है प्रिया जी बताइए। अरे पहले तो कंट्रोल इंसर्ट पे जाओ, पिवट टेबल पे जाओ, कर लो। छुट्टी हो गई फिर भी ऑफिस वाले टेंशन देते रहते हैं। क्या था क्वेश्चन? सेगमेंट में किस रीजन ने कितना प्रॉफिट किया है। तो कहाँ क्या ड्रॉप करेंगे बताओ, आप लोग बताओ मुझे। ये लो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट में से कोई बताइए भाई, ऑनलाइन वाले अटेंटिव है भी या नहीं है? मिंकू भाई, हाँ सही है, बिल्कुल सही बताया। ठीक है मिंकू भाई बताएंगे। बताओ क्वेश्चन इज किस सेगमेंट में किस रीजन में कितना प्रॉफिट है। बताओ क्या ड्रॉप करूं कहां पर। अरे दिपुन मिंकू आवाज आ रही है यहाँ पर? शिवम मिंकू दिपुन बताइए। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सॉरी सर वॉइस ब्रेक। अरे तो सॉरी क्यों बोल रहे हो? वॉइस तो मेरे एंड पे ब्रेक हो रही है। ठीक है बताओ भाई, शिवम भाई दिपुन भाई बताइए। यार थोड़ा सा इंटरनेट पे काम करना पड़ेगा। हाँ जो वो वाले लीजर है वो रॉ में डाल वही तो बताना था अभी मुझे, अगला टॉपिक यही था। प्रिया जी बताइए यहाँ पर क्या करें फास्ट, हम पे टाइम बहुत लिमिटेड है। सेगमेंट को क्या करूं मैं? वेरी गुड, सेगमेंट को मैंने किस में डाल दिया? रो में। और प्रॉफिट डाल दिया फास्ट, कोई नहीं प्रॉफिट कर वैल्यूज में डाल दिया, वैल्यूज में। और वैल्यूज में डाल दिया कॉलम्स। कॉलम्स में। वेरी गुड। तो अब आपके पास मैनेजर अगर कोई भी डिमांड रखता है तो ऐसे समराइज कर लेंगे। ठीक है अब साहिल भाई इसमें मुझे समझाना क्या था? इसमें ये समझाना था कि कॉलम का डेटा रोज में शिफ्ट हो सकता है और रोज का डेटा कॉलम्स में शिफ्ट हो सकता है। देखिए यहां पर मैं बोल सकता हूं इस रीजन को यहां से हटाओ, इस सेगमेंट को यहां से हटाओ, रीजन को कहां ड्रॉप कर लो? रोज में। देखिए मेरे पे गलती से कहीं ब्लैंक ऐड हो गया तो ये ब्लैंक आ रहा है मेरा। और यहां पर सेगमेंट को कहां पर ऐड कर लो? सेगमेंट को ऐड कर लो कॉलम में। तो भी ये वैसे ही एनालिसिस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है ना यहाँ पर। ठीक है तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये वर्क हम कर सकते हैं। ब्लैंक क्योंकि मेरे डेटा में यहाँ पर आ गया होगा तो ब्लैंक आप इग्नोर करो। ठीक है ये ब्लैंक अभी आप इग्नोर कर लो, मेरे डेटा में आ रखा होगा। ठीक है मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पर डेटा में ना कहीं ब्लैंक आ गया होगा मेरा। ठीक है या ये काम करो, ब्लैंक आने का पीछे एक और रीजन होता है। मैं जस्ट इतने को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है और इंसर्ट पे गए, पिवट टेबल पे गए, ओके किया। क्या था मेरा रिक्वायरमेंट? सेगमेंट, और यहाँ पर मेरा रीजन, और यहाँ पर मेरा प्रॉफिट। अब आप लोग बताओगे मैंने कंट्रोल ए क्यों नहीं चलाया, मैंने ऐसे क्यों किया और मेरे पे आंसर क्यों आया बताइए। कंट्रोल ए में क्या होता है ना, कभी कभार आउट ऑफ द टेबल चले जाता है तो ये डेटा इसके बाहर भी उठा लेता है। ये उठा लेता है भाई। अगर मेरे पे गलती से 2 बार कंट्रोल ए चल गया, देखने यहाँ पर, ये देखिए प्रिया जी कंट्रोल ए, इतना डेटा है कंट्रोल ए। अब फ्लो में पता नहीं लगता कि कितना कंट्रोल ए चला, ये डेटा आ गया मेरे पे। ठीक है इसीलिए कंट्रोल ए करते हैं तो ये बता देता है कि टेबल सिलेक्टेड है, और दोबारा कंट्रोल ए करेंगे तो यहाँ एक ग्रीन कलर आ जाएगा, बता देगा सब कुछ सिलेक्टेड है। तो पिवट टेबल बनाने से पहले ध्यान रखना होता है कि 2 कंट्रोल ए ना चल जाए, अदरवाइज वो क्या कर लेगा, क्योंकि ये ब्लैंक एरिया है ना, तो ब्लैंक भी पिवट का पार्ट बन जाएगा और फिर पूरे में ब्लैंक ब्लैंक दिखाएगा, और हमें ब्लैंक नहीं चाहिए था। ठीक है तो वो इशू हुआ था, इसलिए मैंने बोला था कि कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो जाओ, राइट ये बात है। यहाँ पर क्लियर है ना, इस अकॉर्डिंग हमने बनाया था और इस अकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ पर आंसर भी आ गया था। कोई डाउट तो नहीं गाइस, कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है अब हम यहाँ पर चौथा चीज सीख रहे हैं। चौथा क्या ऑप्शन है हमारे पास? फिल्टर्स। फिल्टर्स का मतलब है आयुष भाई मैं चाहता हूँ ये डेटा जो है इसमें और कंट्रोल मिल जाए। जैसे अलग अलग स्टेट के बंदे होते हैं, या मुझे अलग अलग सब कैटेगरी के लिए चेक करना है। क्या चेक करना है? अलग अलग सब कैटेगरी, या मुझे अलग अलग शिप मोड
तो प्रिया जी मेरे पास ना 4 तरीके के शिप मोड हैं। कितने शिप मोड्स हैं मेरे पास? 4 तरीके की। या एक काम करते हैं, शिप मोड को छोड़ो आप, यहां पर मैं ले लेता हूं कस्टमर का नेम। क्या कहते हैं? जैसे मैं चेक करना चाहता हूं साहिल ने अभी तक कितना ऑर्डर किया हुआ है, तो यहां पर मैं कस्टमर नेम को उठाऊंगा और कहां ड्रॉप कर दूंगा? फिल्टर्स में ड्रॉप कर दूंगा। जैसे ही ड्रॉप करेंगे यहाँ टॉप में एक फिल्टर बन के आ जाएगा। ड्रॉप करो सभी लोग, कस्टमर नेम को फिल्टर्स में ड्रॉप करो। कस्टमर नेम को फिल्टर, ये डेटा नहीं है ना आप पे? आप ग्रुप में ऐड हो गए हैं क्या साहिल? आप ग्रुप में ऐड हो जाना, डेटा मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है? देखिए एक्सेल में आप जितना आप काम करते हैं वो तो इनफ है, जो हम यहाँ सीखेंगे वो ज्यादा होगा हमारा, ठीक है? क्योंकि डेटा एनालिस्ट पॉइंट से अब अभी वो बंदा है राइट, एडवांस एक्सेल बोल के गया, अब आपके सामने आपने देखा पिवट टेबल सुना नहीं था, ठीक है? तो आजकल मार्केट में एक्सेल स्टार्ट कर लिया मतलब मुझे एडवांस एक्सेल आता है, तो ऐसे बात नहीं चलेगी, ठीक है? ये आ गया मेरे पास कस्टमर नेम। इस कस्टमर नेम में मैं ऑल पे गया, मुझे किसका चेक करना है बताओ? मुझे चेक करना है यहाँ पर ये हर्ट भाई साहब जो है, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने HART सर्च किया, एडम हर्ट आ गया मेरे पास, ओके किया मैंने, और ये रहा एडम हर्ट का पूरा डिटेल। इसको समझो क्या कहना चाह रहा है साहिल भाई? ये कहना चाह रहा है एडम हर्ट ने जब भी प्रोडक्ट मंगाया तो किस सेगमेंट से मंगाया? खाली ईस्ट नहीं, रीजन तो है ही नहीं, कॉर्पोरेट सेगमेंट से मंगाया। एडम हर्ट ने कहां से डेटा मंगाया? हमेशा कॉर्पोरेट सेगमेंट से मंगाया। और एडम हर्ट कभी ईस्ट से भी मंगा रहा है, कभी वेस्ट से भी मंगा रहा है, कभी सेंट्रल से भी मंगा रहा है, कभी साउथ से मंगा रहा है। वेरी गुड। यहां पर आप गए, अब मैं कह रहा हूं एडम हर्ट नहीं, यहां पर कोई भी रैंडम नेम और मैंने ओके किया। इसको देख के क्या समझ में आया मुझे कि 8 पोस्टर ने कंज्यूमर ऐसा पता नहीं कौन सा प्रोडक्ट मंगाया कि हमेशा मुझे लॉस ही हुआ है, ठीक है? तो इससे मेरे को एक स्पेसिफिक फिल्टर मुझे मिल जाएगा, और उस स्पेसिफिक फिल्टर से मैं किसी भी कंज्यूमर, किसी भी क्लाइंट, या कोई भी और फिल्टर ले लो, जरूरी नहीं है कंज्यूमर नेम, उस पर आप पूरे पिवट टेबल को, समराइज पिवट टेबल को फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो अब मेरे पे इंस्टेंट आंसर मिल जाएगा। यही 8 पोस्टर को मैं यहां सर्च करने जाता, जैसे मैं यहां पर आता, कहाँ है 8 पोस्टर? यहाँ मेरा, ये रहा कंज्यूमर नेम, यहां पर मैं क्या लिखता, ठीक है? इसको मैं अनसिलेक्ट करता, ये रहा मेरा 8 पोस्टर आता, ओके करता। देखो इतने सारे डेटा है, समराइज नहीं हो पाता ना फिर, है ना? कहीं प्रॉफिट कर रहा है, कहीं लॉस कर रहा है, लेकिन यही अब मेरा क्या हो चुका है? समराइज हो चुका है। 8 पोस्टर ने हम बस 2 ही रीजन से सामान मंगाया, कंज्यूमर प्रोडक्ट सेगमेंट से, और दोनों बार क्या हो गया? एक बार लॉस हो गया, एक बार प्रॉफिट हुआ है मेरा, ठीक है? ये चारों का यूज समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? अब आपका टास्क है, क्योंकि ये ऑर्डर्स डेटा अपने आप एफिशिएंट डेटा है, मैं आपको ग्रुप में दोबारा ऐड करा के भेज दूंगा, इस पे एक्सपेरिमेंट करना, वैल्यूज में अलग चीजें ड्रॉप करना। जैसे अभी हमने क्या ड्रॉप किया हुआ है? प्रॉफिट। मैं इसी के साथ यहाँ पर क्या ड्रॉप कर सकता हूँ? सेल्स। वेरी गुड। तो अब इसी 8 पोस्टर का मुझे बाकी डिटेल भी मिल जाएगा कि इसी 8 पोस्टर ने इतना सेल्स भी करा है और इतना प्रॉफिट भी करा है या लॉस करा, जो भी है। यहाँ पर आकर के मैं क्लियर ऑल कर सकता हूँ या क्लियर कर सकते हैं इसे, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पर का चेक कर लिया, ओके किया, तो ये चेक के अकॉर्डिंग आ गया मेरे पास। ये क्लियर है ना? अरे कोई डाउट तो नहीं ना? इसी को कंटिन्यू करेंगे और पिवट चार्ट बनाना सीखेंगे कि इसी को चार्ट्स में, और बहुत अच्छा है, आगे डैशबोर्ड बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है हमारा, ठीक है? इसमें कुछ पूछना आप लोग को तो बताइए, डेटा आप लोग के पास है, ठीक है? और आज ये लास्ट टॉपिक मैं यहीं पर अभी एंड कर रहा हूं, ध्यान से देखना गाइस। मैं ऑर्डर्स पर गया, यही है ना मेरा डेटा? ऑर्डर्स पर गया, इंसर्ट के बगल में पिवट टेबल आ रहा है, जरा आप लोग अपने अपने वर्जन में चेक करो, रिकमेंडेड पिवट टेबल आ रहा है क्या? रिकमेंडेड पिवट टेबल, रिकमेंडेड पिवट टेबल का आयुष भाई यहाँ पर मतलब ये अपने आप एक्सेल एडवांस है, ये समझ जाएगा क्या क्या पिवट बनना चाहिए, ठीक है? क्या क्या एनालिसिस हो सकती है उस करके एक्सप्लोर करोगे कि ये क्या क्या रिकमेंड। ये क्लियर है ना? और इसको समझ के इसी को रेप्लिकेट करेंगे। साहिल भाई कभी यूज किया रिकमेंडेड पिवट टेबल? वैसे जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, लेकिन हम रिकमेंडेड पिवट टेबल यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बताइए ऑनलाइन समझने के लिए ना क्या? है? अरे बाकी बंदे कहाँ है भाई? अपने आप अच्छा टाइम वाइम क्लोज कर लिया क्या अपने आप? है? ये नहीं।
चलो दीपन भाई यहीं पर अभी क्लास क्लोज करते हैं, कुछ पूछना है तो सर ये जो रिकमेंडेड पाइवट टेबल है, ये कोई समझने के लिए? ये समझने के लिए खाली है, ठीक है। यहाँ क्लिक करोगे तो बनेगा भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। जैसे मैंने यहाँ पर सम ऑफ सेल्स बाय स्टेट को ओके किया ना, तो ये देखो बन के आ जाएगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि बन के नहीं आएगा, बन के आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ऐसे हम यूज कर सकते हैं। तो ये यही आपका टास्क रहेगा, होमवर्क रहेगा, इसको एक्सप्लोर करना, जितने रिकमेंडेड पिवट टेबल है और बाकी खुद से बनाना, ठीक है। ये क्लियर है? जी सर। थोड़ा सा कल टाइमली स्टार्ट करेंगे, टाइमली तो